बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 चित्रकार मोर पाठ को पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि इस पाठ के उद्देश्य क्या है। पाठ का उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात बच्चे जो जानेंगे, पहला, पक्षियों के विषय में उनके रंग और आकार के बारे में जानेंगे। दूसरा, किसी बात को कहानी के माध्यम से रोचकपूर्ण विधि से बताना जानेंगे। तीसरा, सर्वनाम, शब्द, लिंग और वचन के विषय में जानेंगे। और अंतिम में परोपकार का महत्व जानेंगे। बच्चों, पक्षियों का संसार बड़ा ही मनमोहक व सुहावना होता है। पक्षियों का रंग बिरंगा संसार सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों, पक्षियों के ये 2 चित्र जो आप देख रहे हैं, एक चित्र में आप देखेंगे कि जो पक्षी हैं वो रंग बिरंगे हैं और दूसरी तरफ पक्षियों में रंग ही नहीं है। आपको ये दोनों चित्रों में बताइए तो कौन अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पक्षियों के रंग बिरंगा संसार ही अच्छा लगता है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्रकार मोर जो पाठ है, यह एक कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि पक्षी रंग बिरंगे कैसे हुए। सभी पक्षियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कोयल अपनी मधुर वाणी के लिए, तोता मनुष्यों की नकल करने के लिए, चील अपनी ऊंची उड़ान के लिए और बाया चिड़िया अपने घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर किस लिए प्रसिद्ध है। मोर अपनी सुंदरता के लिए और रंगीन पंखों के लिए और अपने नृत्य करने के कला के लिए प्रसिद्ध है। मोर, जिसे मयूर भी कहा जाता है, उसे लोग उसके रंग बिरंगे पंखों और सुंदरता के लिए बहुत पसंद करते हैं। मोर के पंख ऐसे होते हैं जैसे किसी चित्रकार के ब्रश हो। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी चिंता ना करते हुए दूसरों की सहायता करते हैं। उन्हें स्वतः ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। इस पाठ में मोर के रंग बिरंगे होने की कहानी बताई गई है कि कैसे मोर दूसरों को रंग बिरंगा बनाने में स्वतः ही रंग बिरंगा हो गया। चलिए पाठ की ओर चलते हैं, पाठ पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ पाठ दोहराइए। पाठ 6 चित्रकार मोर। चलिए पाठ शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ पाठ दोहराइए। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। वे सोचते थे, काश हम
पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तो बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की ये कहानी है, ये घटना है। इसमें बताया गया है कि तब सारे के सारे जो पक्षी होते थे वो क्या होते थे, सफ़ेद रंग के होते थे और सारे संसार की रंगीनी रंग बिरंगा देखकर उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा होता। बच्चों, यहाँ पे फूल पत्ती के बीच में आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को संयोजक चिन्ह कहते हैं। जो ये चिन्ह दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे पूर्ण विराम कहते हैं, आप जानते ही हैं। और इसे अल्प विराम, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तब थोड़ी देर रुकने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि हम, वे, उनका, ये सब शब्द किसके बदले उपयोग किया गया है जानेंगे। इनमें से बहुत से शब्द, कौन कौन से शब्द सर्वनाम शब्द हैं, ये भी हम इस कहानी के माध्यम से आज जानेंगे। सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा शब्द के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द है उसके बदले आने वाले जो शब्द हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, उसका, वे, तुम्हारा, उसे आदि, ये शब्द सब क्या है, सर्वनाम है। तो बहुत पहले की जब बात थी तब सारे के सारे पक्षी यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा है पक्षी। पक्षी आप सब जानते हैं, पक्षी जब सुनते हैं तो इसका अर्थ ये है कि पक्षी को हम चिड़िया भी कहते हैं। तो ये शब्द संज्ञा है, सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देख उनका, यहाँ पे पक्षियों के बदले कौन से शब्दों का उपयोग किया गया है, उनका, जो कि एक सर्वनाम शब्द है। तो पक्षी, यहाँ पे पक्षी के बदले इनका प्रयोग किया गया है कि रंगीनी देखकर पक्षियों का मन ललचाता था। वे, अर्थात यहाँ भी पक्षी सोचते थे, है ना। तो पक्षी के बदले, पक्षी क्या है, संज्ञा शब्द है और इसके बदले यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उनका मन भी ललचाता था, ये सर्वनाम शब्द हैं। उनका, वे, हम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया, सोचा, चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। तो जब सब पक्षियों ने मिलकर एक सभा बुलाने का विचार किया, बैठक लगाने का विचार किया
और सबने सोचा कि भगवान ब्रह्मा जी जो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी पूरे संसार की रचना की है, तो जो भगवान ब्रह्मा जी है उनके पास चलकर रंग मांगा जाए। तो सारे पक्षी एकत्र, यहाँ पे एकत्र का अर्थ है इकट्ठा, सब पक्षी इकट्ठा होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी, उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद रंग के हैं, सारे बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं और उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार के रंग बिरंगे रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप पक्षी और यहाँ पे पक्षियों, आप ये दो शब्द देख रहे हैं, ये शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे बहुवचन क्या होता है, और वचन कहलाते हैं एक वचन और बहुवचन। अब वचन क्या है मैं आपको बताती हूँ कि वचन क्या है। वचन शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने की जानकारी हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, चाहे वो एक व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक होने की जानकारी हो या अर्थात बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, खिड़कियाँ, खिड़की, पक्षी, पक्षियों आदि। तो यहाँ पे पक्षी जो कि एक वचन है और पक्षियों बहुवचन, बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो एक पक्षी अर्थात एक वचन। तो एक वचन जिस शब्द से या जिस शब्द के रूप से किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे पक्षी जो है एक वचन है और पक्षियों जो कि बहुवचन है, अर्थात बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताया गया है। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था और उसको रंग रोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उनको एक पक्षी को चुनना था जो कि रंग रोगन के लिए अपना महत्वपूर्ण काम उस पक्षी को सौंपना था।
आखिरकार ब्रह्मा जी को वो पक्षी खोज ही लिया। जो ब्रह्मा जी है वो पक्षी को ढूंढ ही लिए, जिसकी लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन। पक्षी कोई नहीं, वो कौन था? मोर था। मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। अत्यंत बहुत अधिक, और सजग का अर्थ है जागरूक रहा। तो ब्रह्मा जी के पास जितने प्रकार के रंग थे वो ये सब रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम भी सौंप दिया। मोर अपने किस्मत भाग्य पर बहुत खुश हुआ। मोर खुश हुआ। मोर होने के साथ साथ, खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप इस पाठ को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।